Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is projectile motion. आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है that is your projectile motion. Projectile motion क्या है? Under two dimensional motions हम बहुत सारे motions पढ़ेंगे and उसमें एक most important concept is that of projectile motion. In our डेली लाइफ आल्सो वी सॉ अगर हम मान लीजिए अगर फुटबॉल को किक करते हैं तो इट गोज लाइक दैट. तो इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन. टू डिमेंशनल मोशन में वैसे भी देयर विल बी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन. यहाँ तो हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं. इट विल थ्रो ए स्टोन फ्रॉम ए टावर देन आल्सो इट विल गो लाइक दैट. इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी होगी जो कि आपकी स्पीड से जाएगा. वो इनिशियली अगर आपने उसको कोई वेलोसिटी दी है इट विल मूव विद दैट वेलोसिटी. लेकिन धीरे धीरे द इंटायर मोशन इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, इफ इट इज अ टावर एंड यू थ्रो अ स्टोन लाइक दैट, इनिशियली उसकी कुछ वेलोसिटी u होगी and then it is a combined effect of both types of velocity, that is your horizontal as well as your vertical velocity, that is along one axis and another. तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये हमेशा combined effect चलेगा. this combined effect, it is under combined effect, and जब यहाँ पे कोई चीज आप देख रहे हैं टावर से, it is going downwards, it is under the action of gravity alone. means बिना फ्यूल के अगर कोई चीज मोशन में है, इनिशियली आपकी वेलोसिटी जो आपने उसे दी है उससे चल रही है एंड फाइनली ग्रेजुअली इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. ऐसे मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल. यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ हम कंपोनेंट की बात करते हैं, सपोज इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियली तो हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं. एंड अदर क्या होगा, जैसे जैसे बॉडी इट इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, हो क्या रहा है, इट इज अंडर अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो ऑब्वियसली हियर एक्सेलरेशन इज माइनस g. इन दिस केस इट इज विद द ग्रेविटी, हियर द एक्सेलरेशन इज प्लस g. क्योंकि अलोंग विद द ग्रेविटी कोई चीज जा रही है, इट्स वेरी नेचुरल. तो ये इट इज अंडर ऑफ प्लस g एंड व्हेन इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगर मैं किसी चीज को थ्रो कर रहा हूं अपवर्ड्स, ऑब्वियसली आई एम डूइंग दैट थिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. अब यहाँ हो क्या रहा है, ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एवरी पॉइंट पे, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे अब ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे का ये हॉरिजॉन्टल विल बी सेम, लेकिन वर्टिकल फिर इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा. अगेन यहाँ पे बात करेंगे, अगेन दिस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट विल बी लाइक दैट, इस साइड में जाएगा. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप देखेंगे तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. वर्टिकल component keep on changing while horizontal remains the same. We are just discussing general discussion of projectile. अभी हम सिर्फ इसकी general discussion कर रहे हैं. We are not going on any type of derivation right now. अभी हम सिर्फ जनरल आइडिया डिस्कस करें. प्रोजेक्टाइल बेसिकली है क्या, बिना फ्यूल के अगर आपने बॉडी को थ्रो किया, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कुछ रहेगी और जब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अपना पाथ ट्रेस करेगी लाइक दैट. क्योंकि आपने देखा अगर आप स्टोन भी थ्रो करते हैं, स्टोन नेवर गोज लाइक दैट, ऐसे तो नहीं जाता ना स्टोन. एग्जैक्टली इट गोज, इट टेक सर्टेन कर्वीलिनियर पाथ लेता है. दिस टाइप ऑफ पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्टरी. इसे कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. Let me tell you basically अगर हमें प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन बनानी हो, what exactly we can say, when certain body is thrown initially with certain velocity, when a body is thrown with certain initial velocity, when a body is thrown with certain initial velocity and at some angle with the horizontal direction, it makes some angle with the and it makes
certain angle with horizontal, कोई certain angle horizontal के साथ बनाएगी, horizontal, and then allowed to move in 2 dimension, or afterwards it is allowed to move in, and then allowed to move in two direction under the effect of gravity alone. That is your projectile. प्रोजेक्टाइल में कुछ भी हो सकता है. आप अगर चौक फेंक रहे हो, throwing a chalk, throwing a stone, and even when aeroplane drops something, so that all things are under the example of projectile. Throwing a piece of stone. स्टूडेंट, इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करते हैं फॉर आर सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट. नो स्टूडेंट्स, लेट मी मूव फर्दर कि प्रोजेक्टाइल में बेसिकली है क्या. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, फर्स्ट थिंग तो इसकी डेफिनेशन है, आप इसे और सिंपल वे में लिख सकते हैं. व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इनिशियली विद सर्टेन वेलोसिटी एंड देन it is allowed to move under the action of gravity alone, that is your projectile. Projectile is basically, second point, the path followed by a projectile. Projectile का मतलब क्या हुआ, ऐसी कोई भी बॉडी जो आपने थ्रो की and which is which is following the motion under the action of gravity, that is called projectile. And path followed by projectile is known as its trajectory. जो path projectile follow करता है उसे कहते हैं उसकी trajectory. उसे उसकी trajectory कहा जाता है. And third thing you have to remember, projectile is a combination of 2 types of motion. Projectile क्या है basically? Projectile is the combination of 2 types of motion. One is horizontal, another is vertical. इसमें चेंज कौन सा मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स? योर वर्टिकल कंपोनेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. योर वर्टिकल कंपोनेंट किस चीज का स्टूडेंट? कंपोनेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. One is vertical. It is basically for velocities, where vertical component of velocity goes on changing while horizontal remains same. इसका मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग. वर्टिकल कंपोनेंट, अगर हम प्रोजेक्टाइल की ऐसी बात करते हैं कि थ्रोइंग अ स्टोन फ्रॉम अ टावर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं, या उसकी एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के. बोथ केसेस में आप देखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट remains same. This horizontal component remains same and vertical keeps on changing, that is v equal to u minus gt. ये हमेशा चेंज होता जा रहा है. यहाँ माइनस जी होगा, यहाँ पे प्लस जी जाएगा मोशन, और यहाँ पे भी प्लस जी जाएगा. तो ऑब्वियसली दिस कंपोनेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग. वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल कंपोनेंट का जो मोशन होगा वो होगा एक्सेलरेटेड मोशन. स्टूडेंट हमेशा याद रखना, जब भी हम बात करेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन. और जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी वहां एक्सेलरेशन 0 होगा. स्टूडेंट्स, these are some important points to be remembered about your projectile motion. Projectile क्या है अब आपको समझ आ गया होगा. There are many ways to write its definition. You can simply write when a body is under the action of gravity alone, that is your projectile. Initially उसकी कुछ velocity होगी जिससे आपने उसे थ्रो किया होगा,
उसके बाद it is under the action of gravity alone. I am repeating it time and again so that you can have a clear idea about the projectile. Horizontal projection of projectile. अब हम बात करेंगे horizontal projection of a projectile की. horizontal projection का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? केयरफुली आप इसे ऑब्जर्व कीजिएगा. horizontal projection means आपने कोई बॉडी थ्रो की, इनिशियली यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी एंड आफ्टरवर्ड्स इट गोज लाइक दैट टू ग्राउंड. लेट हियर द ओरिजिन, जहाँ से इनिशिएशन हुआ किसका? मोशन का. जहाँ से मोशन का इनिशिएशन हुआ दैट इज योर ओरिजिन. दिस इज योर ओरिजिन, इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ मोशन. इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ मोशन, जहां से मोशन का इनिशिएशन हुआ दैट इज द ओरिजिन. यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी दैट इज यू कैन से यू एक्स इक्वल टू यू के बराबर. हेयर नाउ जब नाउ आफ्टरवर्ड्स, शुरू में उसकी वेलोसिटी रही कुछ जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था, आफ्टरवर्ड इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. और हर पॉइंट पे जहां भी आप उसे स्टडी करेंगे इट विल हैव टू कंपोनेंट. हेयर पॉइंट पी पे इसके दो कंपोनेंट होंगे x, y. हेयर द वेलोसिटी ux is u and here the velocity uy is given. अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी uy की? दैट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे स्टडी करेंगे हम मोशन का? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल दैट इज ox एंड मोशन अलोंग वर्टिकल दैट इज योर oy. कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करेगा? ऑब्वियसली अगर आप इसे ux ले रहे हैं uy, दिस कंपोनेंट हाउ इट दे विल वर्क, लेट्स स्टडी. तो फर्स्ट कंपोनेंट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के अलोंग कैसा मोशन होगा? मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट? ux इज इक्वल टू u, दैट इज क्लियर. यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? हियर एक्सेलरेशन ax अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 0. यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं है एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज इक्वल टू x. हमारे पास एक इक्वेशन है, वेरी फेमस इक्वेशन स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर अबाउट दैट इक्वेशन. आप उस इक्वेशन के लिए अवेयर भी हो. And that equation is your s equal to ut plus half at. यहाँ uxt ले लीजिए. ux is equal to u, s की जगह हम लिख देंगे x equal to u into t. Here acceleration ax component is 0, half into 0 into t square. क्योंकि यहाँ पे along horizontal acceleration नहीं हो पा रही. Obviously एक initial velocity थी, बाद में it is under of action of gravity and that type of motion is a vertical motion. अब हम लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? motion along horizontal की. So finally we got expression x equal to ut. Let this be your equation first. और t is equal to x upon u. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं for your simplicity. Now students, let us see about your. अब हम बात करते हैं vertical motion along vertical. मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कैसे काम करेगा? लेट्स सी. मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देख लिया था दैट इज oy. मोशन अलोंग वर्टिकल में आप क्या देखेंगे स्टूडेंट? हियर एक्सेलरेशन इज देयर बट योर uy कंपोनेंट इज 0 uy कंपोनेंट 0, क्योंकि अब क्या है, सारा कुछ जो भी घटना घट रही है वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन. एंड ay इक्वल टू प्लस जी क्यों माना गया? बिकॉज इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन. क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, द ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स में क्या है, उस पर सिंपल जी का इफेक्ट है. इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, इट इज विद ग्रेविटी. इसलिए हमने यहाँ पे प्लस जी को कंसीडर किया. इट इज विद ग्रेविटी. अगर मेरे हाथ से कोई चीज नीचे की ओर गिर रही है, इट इज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज विद ग्रेविटी. इफ आई एम थ्रोइंग सर्टेन थिंग अपवर्ड्स, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी, बट दिस इज विद द ग्रेविटी. तो ay इक्वल टू जी.
here uy is 0 and for example you can take distance equal to y. Now here again same formula, that is s equal to uyt plus half a yt square. बेसिकली फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहाँ बात कर रहे हैं वर्टिकल की मोशन की, तो द फार्मूला इज लाइक दैट. नाउ इन प्लेस ऑफ s यू विल राइट y, इन प्लेस ऑफ uy दैट इज योर 0 प्लस हाफ ay की जगह आप लिखेंगे gt स्क्वायर. नाउ फ्रॉम हेयर स्टूडेंट्स यू कैन सिंपली राइट y इक्वल टू हाफ, g की जगह g लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ t यू विल राइट x अपॉन u स्क्वायर. दैट कम्स आउट टू बी, यहीं पे से कर लेते हैं, दैट इज इम्प्लाइज y इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द कॉमन हियर, y इक्वल टू kx स्क्वायर, वेयर k इज योर दैट इज g हाफ एंड u स्क्वायर, and y equal to kx square is basically an equation of parabola. जो y equal to kx square आया students, it is an equation of parabola. Let me write it. Y equal to kx square is equation of parabola. So we can conclude therefore path followed by projectile is parabolic. स्टूडेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है. इट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, एंगुलर नहीं. एंगुलर का केस अलग आएगा, वहां पे हम कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट का यूज करते हैं. बट दिस इज योर बेसिकली योर सिंपल कॉन्सेप्ट. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात चल रही थी. अब स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, कितने टाइम बॉडी हवा में रही, कितने टाइम में उसने अपनी जर्नी पूरी की. टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट. तो here टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, अगेन द सेम इक्वेशन स्टूडेंट्स, y इक्वल टू uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ a by t square, sorry a by t square. Here again this component in place of s, sorry this was your, in place of s you will write now y, in place of uy it is 0 half gt square. And your time of flight you can easily get from here. अगर t को हम t मान लें, total time of flight, तो y is equal to half g t square. And this y is basically what? This y अगर हम बात करते हैं, ये y component क्या है? Is basically a height. अगर हम बात करते थे y component की, this is your y component, this is x component, तो यह y component is basically height. Is height. So it comes out to be h half gt square. It depends upon various books. कुछ बुक्स में ये small h है, कुछ में capital H है. Simplicity के लिए हम इसे small h लिख लेते हैं. From here we can find t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से स्टूडेंट्स, that is 2h upon g, 2h upon g under root. This is the expression for time of flight. ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट. एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, वंस मोर यू कैन ऑब्जर्व इट. टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने सेम वही इक्वेशन यूज की, s इक्वल टू u/t प्लस हाफ a by t स्क्वायर. क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो कंपोनेंट इन्वॉल्व है दैट इज योर वर्टिकल कंपोनेंट. तो ये आ गया हमारे पास, here uy is 0 half g t a by is gt स्क्वायर. यहाँ पे हमने टाइम पीरियड को, कैपिटल टाइम को टाइम पीरियड से डोनेट किया, दैट इज टोटल टाइम, जितने टाइम तक वो हवा में रही बॉडी, and this y is replaced by h height. So basically we get t equal to under root 2h upon g. Now time of flight के बाद जो हमारा अगला एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, that is related to your, अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से अगला हमारा एक्सप्रेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल
horizontal range. It is basically a horizontal distance traveled by a projectile, and it is again given by uxt plus half axt square. In place of this thing you will write range. In place of ux, as you know, ux is replaced by u and this is replaced by t, and this component ax is, हमने अभी पढ़ा भी था, ax component यहाँ पे 0 था, तो here contribution is 0. So from here we can find horizontal range, that is r equal to ut. लेकिन हम जानते हैं हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या था. अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन t की बात करें तो r इज इक्वल टू u अंडर रूट 2h अपॉन g. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज नाम से लग रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, टोटल डिस्टेंस. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज. अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, सपोज दिस इज x कंपोनेंट, y इस टाइप में, ये ग्राउंड है, तो ये ox oy, this distance is your horizontal range, that is along the horizontal. क्योंकि नाम horizontal range है तो it is along the horizontal. Students, just for a brief snapshot, horizontal component में या horizontal motion की जब भी हम बात करेंगे तो what obvious है, हमारे पास यही इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे हर बार, that is s equal to uxt plus half axt square. हर बार हम जानते हैं यहाँ पे ax की वैल्यू 0 होगी and ux is equal to u, and in place of s it is x, या अगर horizontal range की बात करें तो यहाँ r आएगा. तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, जब भी हम horizontal component की बात करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, और जब हम vertical component की बात करेंगे u by t plus half a by t square, what obvious है, ये वाला component 0 हो जाएगा. दिस कैन बी y इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. इससे सारे एक्सप्रेशन निकलते थे. इसमें केस में सारे एक्सप्रेशन हम यहाँ से डील करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट का सारा दारोमदार किस पे है, वर्टिकल कंपोनेंट पे, और हॉरिजॉन्टल रेंज का सारा दारोमदार आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे. तो हमने स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. स्टे ट्यून्ड, इसे ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, एंड रिवाइज इट थॉरोली.